कोटा की उभरती मॉडल तन्वी शर्मा ने मिस टीन इंडिया टॉप मॉडल सीजन 7.0 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट रनर का खिताब अपने नाम किया। जयपुर में हुई इस प्रतियोगिता में देश भर के 127 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए तन्वी ने खिताब अपने नाम किया। तन्वी की इस उपलब्धि पर कोटा में जश्न का माहौल रहा। भीमभाई मंडी थाने के सामने से शुरू हुआ विजय जुलूस स्टेशन बजरिया और शीतला माता बाजार से होता हुआ तन्वी के घर तक पहुंचा। रास्ते भर लोगों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर तन्वी को आशीर्वाद देने और प्रोत्साहित करने पहुंचे समाज सेवी और नेता सत्यनारायण शर्मा, दिनेश सरसिया, विवेक शुक्ला, दीपक खींची और पवन अग्रवाल और सैकड़ों की तादाद में समर्थक। कोटा की इस बेटी ने साबित कर दिया, सपने अगर सच्चे हों तो मंच कोई भी हो, जीत अपनी होती है। Congratulations to winner of Miss Teen India Top Model Season 7. आप सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने भी परफॉर्म किया, आप सभी दिखेंगे नेशनल टेलीविजन पर। तो सभी कैंडिडेट्स को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सबकी जर्नी नेशनल टेलीविजन तक रही और जो टाइटल मिल रहा है वो सिर्फ इन 3 दिन की एक्टिविटीज को देखते हुए उन टाइटल्स को जीता जा रहा है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू रीड एंड द फर्स्ट रनर करिए मॉडल प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर बनना एक बड़ी उपलब्धि है। इस सफर की शुरुआत आपने कैसे की थी? सर, सबसे पहले मैं गुड इवनिंग कहना चाहूँगी सबको, नमस्ते। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स का और भगवान जी का बहुत सपोर्ट था इस मेरे फील्ड में आने की। स्टार्टिंग में इसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, उसके बाद ही मुझे एक खिताब मिल पाया है। मैं एक पढ़ाई भी करती हूँ, मैं 11th क्लास में हूँ और पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो गया था बीच में, पर उसके बाद मैंने बहुत एक बैलेंस आउट करा सिचुएशन को और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट रनर का खिताब पाया। प्रतियोगिता के दौरान कौन सा राउंड आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहा और आपने उसे कैसे पार किया? लास्ट राउंड सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो गाउन था उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिल था नीचे और उसमें चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पर मेरी थैंक्स टू माय मॉम, उन्होंने बहुत सही से मेरी ड्रेस को फिगर आउट किया एंड उसके बाद मैं सही से चल पाई। और वो मेरे लिए, मुझे लग रहा था कि उसमें मैं गिर जाऊंगी या फिर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं इससे एक चीज़ भी मैंने सीखी है कि अपन को फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि इससे अगर मेरा ऐसा है तो ऐसा क्या हो जाएगा, क्योंकि उससे सब बेकार ही होता है। पर थैंक्स टू माय मम्मी जिसने लास्ट मोमेंट पे सब सही कर दिया। इस प्रतियोगिता के बाद मॉडलिंग और फिल्म लाइन से आपको कोई ऑफर आया? यस सर, मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए हैं। मैं अभी 14 टीवी एड्स में भी आऊँगी, मैं टेलीविज़न पे दिखूँगी। मुझे फैशन वीक्स पे रनवे करने का मौका भी दिया जाएगा, जैसे कि लिबास फैशन वीक, एक उस पर एजेंसी का ही कोई फैशन वीक है, वहाँ पे मैं रनवे करूँगी। एंड मुझे टीवी एड्स के साथ साथ ब्रांड शूट्स भी दिए जाएंगे जिसमें मैं आपको दिखूँगी। उसमें क्या बोलते हैं अपने मैगजीन में भी मैं फ्रंट पेज पे मेरा एक सिंगल कवर पेज पे मेरा एक फ़ोटो आएगा, तो उसके लिए भी मैं शूट के लिए जाऊँगी। कोटा और राजस्थान के उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो फैशन और मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो इट डजेंट मैटर एट ऑल कि आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि नहीं। अगर यूनिवर्स में लिखा हुआ है कि आप उस फील्ड में जाएंगे तो आप बिल्कुल जाएंगे। और सेकेंड थिंग, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट मत करना कि आपके साथ ये हो जाएगा, अगर मैं ये करूँगी तो मेरे साथ क्या होएगा। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने से आप एक तरीके से यूनिवर्स को डिनाई कर रहे हैं कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। आप खुद पे बस कॉन्फिडेंस रखो, करेज रखो, डिटर्मिनेशन रखो, and the willpower will always lead you to the best and the right path. आप इस मुकाम तक पहुंची हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और किसने आपको सबसे ज़्यादा इनकरेज किया? मुझे सबसे ज़्यादा इनकरेज मेरे डैड ने किया, जो मेरे साइड में बैठे हुए हैं। मेरी मम्मी भी फिर मेरी पढ़ाई को लेकर कंसर्न है, हर मम्मी होती है, पर मेरी मम्मी ने भी किया है मुझे इनकरेज, पर सबसे ज़्यादा मेरे डैड ने किया है। एंड मैं अपने आइकन, मेरे आइडल, मेरे दोनों पेरेंट्स को मानती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा थैंक यू टू माई गॉड एंड देन टू माई डैड, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। पढ़ाई और मॉडलिंग को कैसे बैलेंस करती हैं आप? सर, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ पापा है जो कि
बहुत इंकरेज करते हैं मॉडलिंग फील्ड में, और एक तरफ मम्मी है जो कि पढ़ाई को लेकर बहुत कंसर्न रहती है, वो भी मुझे इंकरेज करती है। पर पढ़ाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं मॉडलिंग से भी पहले एक पढ़ाई करियर को, अपने करियर स्टेबल को रखती हूँ। स्टेबल करियर होना चाहिए सबका। तो बैलेंस आउट करने के लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ता है कि आपको कब पढ़ाई करनी है, और जो आपका छूट गया है मॉडलिंग की वजह से, मॉडलिंग प्रैक्टिसेस की वजह से, कभी डांस क्लासेस की वजह से, तो उसको आपको वापस कवर करना आना चाहिए। तो ऐसे आप बैलेंस आउट कर सकते हो दोनों चीज़ों को। आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, जी। तो उस समय पढ़ाई को किस तरीके से आप जी, मैं ये ऑफ़र्स जब भी अपने लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये ऑफ़र्स जब देते हैं एजेंसीज़, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में जब ही साइन करूँगी जब मैं अपना नीट क्लियर कर लूँगी। नीट क्लियर करने के बाद ही मैं बॉलीवुड में आपको दिखूँगी। अभी मैं जो छोटे वो होते हैं लाइक ऑफ़र्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फैशन वीक्स, रनवेज़, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइक फॉर मैक्सिमम 1 वीक का समय लगता है आपको इंडिया में घूमने में, तो इसलिए मैं बस उन्हीं ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करूँगी। आपका नाम बताइए? तन्वी शर्मा।